साथियों, डीके एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु समर्पित है, जैसे रीट, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर, पटवार, वनरक्षक, वनपाल, एएसओ तथा अदर राजस्थान कंपटीशन। इसमें व्याख्या सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और अभी कंप्यूटर व राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लास चल रही है। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ क्लास शेयर करें। साथियों, आज कंप्यूटर क्लास 8, इसमें हम कंप्यूटर की आधारभूत संरचना यानी कि पर्सनल कंप्यूटर और उसके भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू और मेमोरी। इनपुट यूनिट डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिक युक्ति को इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर को हम निर्देश देने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस के कार्य: डाटा, अनुदेशों तथा प्रोग्राम को स्वीकार करना, उन्हें बाइनरी कोड में बदलना, बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। इनपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन पिछली कक्षाओं में हमें कर चुके हैं। अगली होती है आउटपुट डिवाइस। यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है। यह कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के साथ जोड़ता है। आउटपुट डिवाइस के कार्य: साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्यों को हाईलाइट किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदु है। आउटपुट डिवाइस के कार्य: सीपीयू से परिणाम प्राप्त करना, प्राप्त परिणामों को मानव द्वारा समझे जा सकने वाले संकेतों में बदलना, परिणाम के परिवर्तित संकेतों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। और साथियों, आउटपुट डिवाइस के बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। इनपुट तथा आउटपुट युक्तियों को एक साथ बाह्य युक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य युक्तियां। आगे पर्सनल कंप्यूटर, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। ये व्यक्तिगत उपयोग हेतु छोटा, अपेक्षाकृत कम खर्चीला डिजाइन किया गया कंप्यूटर है। यह माइक्रो प्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। व्यापार में इसका उपयोग शब्द संसाधन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग, डेस्कटॉप प्रकाशन, स्प्रेडशीट तथा डेटाबेस प्रबंधन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। घरों में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन, ईमेल तथा छोटे छोटे दस्तावेज तैयार करने में होता है। पर्सनल कंप्यूटर का विकास: पीसी सर्वप्रथम सन 1970 के दशक में आया था। सर्वप्रथम सबसे लोकप्रिय पीसी एप्पल II सन 1977 में एप्पल कंप्यूटर के द्वारा लाया गया। सन 1981 में आईबीएम ने अपना पहला पीसी आईबीएम निकाला। पर्सनल कंप्यूटर के भाग: पर्सनल कंप्यूटर का पहला भाग है सीपीयू, इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। और ये कंप्यूटर में क्या होती है? एक चिप होती है। कंप्यूटर पर जो भी कार्य किए जाते हैं वह सीपीयू द्वारा ही होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जोड़ना, घटाना आदि अंकगणितीय क्रियाएं, दो संख्याओं की तुलना करना या किसी विशेष बात की जांच करना आदि इसके कार्य हैं। संरचना के आधार पर सिस्टम यूनिट 2 प्रकार का होता है: डेस्कटॉप टाइप और टावर टाइप। डेस्कटॉप टाइप यह वर्गाकार बॉक्स की तरह होता है और मॉनिटर इसके ऊपर रखा जाता है। और टावर टाइप ये टावर नुमा बॉक्स की तरह होता है और मॉनिटर बगल में रखा जाता है। सीपीयू को प्रोसेसर अथवा माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। साथियों, अब हम पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट के भाग। तो सिस्टम यूनिट का पहला भाग है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में एएलयू बोलते हैं और इसका पूर्ण रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका कार्य अंकगणितीय गणनाएं करना, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि, तथा तार्किक गणनाएं करना, जैसे कि लॉजिकल कार्य यानी कि बराबर है, बराबर नहीं है, कम है, अधिक है, ऐसे कार्य करना। ये कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू चिप के प्रकार है, जैसे पेंटियम प्रो, पेंटियम 3, पेंटियम 4, इंटेल सेलेरॉन, AMD एथलॉन, AMD ड्यूरान और साइरिक्स।
ये सभी माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू चिप के प्रकार है। फिर है दूसरा है कंट्रोल यूनिट, जिसको शॉर्ट में सीयू बोलते हैं। हमारे आदेशों को समझकर उनका सही पालन कराना और कंप्यूटर के सभी भागों पर नजर रखना और नियंत्रित करना, ये इसका कार्य है। ये कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्य, ये इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। एएलयू के कार्यों को नियंत्रित करता है। मुख्य मेमोरी से डाटा लाना और उन्हें तत्कालिक रूप से स्टोर करना, ये इसका कार्य है। निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देना, ये भी कंट्रोल यूनिट का कार्य है। फिर है मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक अथवा मुख्य मेमोरी। ये कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी है ये अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है इसमें, और ये स्मृति क्षमता इसकी कम होती है लेकिन इसकी गति तीव्र होती है। फिर द्वितीयक अथवा सहायक मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी होती है। और साथियों, मेमोरी के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया है। अगली है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के काम करने का तरीका, यानी एएलयू है, ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो रजिस्टर, ये मेमोरी स्टोरेज लोकेशन है, इसे फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। अगला है एक्यूमुलेटर, यह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में स्थित एक रजिस्टर है। इसमें प्रोसेस किया जा चुका डाटा या फिर जिसका प्रोसेस करना है ऐसा डाटा इसमें स्टोर किया जाता है। फिर है मेमोरी डेटा रजिस्टर, यह सभी एक्यूमुलेटर की तरह डेटा स्टोर करता है। यह रजिस्टर मेन मेमोरी में आने जाने वाले डेटा और आदेशों को थोड़े समय के लिए अपने पास रखता है। फिर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसमें मेमोरी लोकेशन का पता होता है। फिर यह कंट्रोल यूनिट के काम करने का तरीका, यानी सीयू है, ये किस प्रकार से काम करता है। सारे आदेश पहले कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है उसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं, यानी कंट्रोल यूनिट में जो भी प्रोसेसिंग होगी उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलेंगे। इसके दो भाग होते हैं, एक होती है फेच साइकिल और एक होती है एग्जीक्यूशन साइकिल। कंप्यूटर हार्डवेयर, इसे हम छू सकते हैं और इसके मुख्य घटक है वो है सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू, मॉनिटर या वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, ये कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर घटक हैं। फिर है मल्टीमीडिया में प्रयोग आने वाले घटक, जैसे सीडी रोम ड्राइव, स्पीकर, माइक, मॉडेम, ये मल्टीमीडिया में प्रयोग आने वाले घटक है जिसका प्रयोग हम संगीत सुनने में करते हैं। कंप्यूटर के ऐच्छिक घटक, जिसका हम चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं अथवा इनके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है। तो ऐच्छिक घटक है प्रिंटर, फ्लॉपी ड्राइव, स्कैनर और जॉयस्टिक। कंप्यूटर में बिजली आपूर्ति हेतु उपयोगी घटक यूपीएस और सीवीटी दो होते हैं। यूपीएस इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और सीवीटी इसको बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों ही कंप्यूटर में जब बिजली चली जाती है तो कंप्यूटर में बिजली है वो चालू रखने का कार्य करते हैं। फिर है मदरबोर्ड, ये एक प्लास्टिक का बना एक सर्किट बोर्ड होता है। इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागे के समान संरचनाएं होती है और ये दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। इस धातु की संरचना को बस बार कहते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है कौन है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में कई चिप्स लगी होती है जैसे प्रोसेसर अथवा सीपीयू चिप। आगे है पावर सप्लाई यूनिट। इसे घरेलू बिजली से 220 वोल्टेज ऐसी सप्लाई दी जाती है जिससे ये कंप्यूटर में प्रयोग हेतु ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट में बदल देता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को ±5 वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। कंप्यूटर के जो घटक होते हैं उन्हें प्लस और -5 वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जबकि इसके मोटर, पंखे आदि को 12 वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। आजकल SMPS का प्रयोग किया जाता है। SMPS इसका पूर्ण रूप होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला है मैथ को प्रोसेसर। यह कंप्यूटर का दूसरा सहायक प्रोसेसर है। इसका उपयोग वैज्ञानिक गणनाओं और बीजगणितीय कार्यों में किया जाता है। बीजगणितीय कार्यों की गणनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है वीडियो कार्ड या वीडियो डिस्प्ले कार्ड। ये दृश्य तथा चित्र को मॉनिटर पर दिखाने हेतु ये कार्ड मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। तो दृश्य चित्रों को देखने के लिए वीडियो कार्ड की आवश्यकता होती है। इसमें VGA
तथा SVGA का प्रयोग किया जाता है। VGA यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे और SVGA यानी सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसके वीडियो कार्ड के अन्य नाम है, जैसे इसको बोलते हैं ग्राफिक्स एक्सेलेरेटर कार्ड और डिस्प्ले एडेप्टर या ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं इसको। फिर है साउंड कार्ड। इसकी सहायता से संगीत, भाषण या कोई भी ध्वनि को सुना जा सकता है। साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर एक स्लॉट में लगा होता है। फिर है स्पीकर। सिस्टम यूनिट में ध्वनि संकेत उत्पन्न करने के लिए स्पीकर लगा होता है। अगला है साथियों टाइमर। ये मदरबोर्ड पर लगा आंतरिक घड़ी होती है जो बैटरी से चलती है। इसकी स्पीड की गणना गीगाहर्ट्ज में की जाती है। तो टाइमर है, टाइमर की स्पीड की गणना है वो गीगाहर्ट्ज में की जाती है। फिर है एक्सपेंशन स्लॉट। यह मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरण को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग के लिए खाने बने होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। सिस्टम यूनिट के पीछे भाग में विभिन्न बाह्य यंत्रों को जोड़ने के लिए पोर्ट और जैक बने होते हैं जो निम्न प्रकार के, जैसे पावर सॉकेट है, इसमें मॉनिटर को सप्लाई देनी है तो इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है कीबोर्ड पोर्ट, इसमें कीबोर्ड जोड़ा जाता है। फिर है मॉनिटर पोर्ट, इसमें मॉनिटर जोड़ने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है सीरियल पोर्ट, इसमें इनपुट करने वाले उपकरणों को जोड़ा जाता है। फिर है पैरेलल पोर्ट, इसमें प्रिंटर जोड़ा जाता है। फिर है ऑडियो जैक, इसमें स्पीकर, हेडफोन और माइक जोड़ा जाता है। फिर है नेटवर्क पोर्ट, इसमें अन्य कंप्यूटर से जोड़ने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। फिर है USB पोर्ट, USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। और फिर है SCSI पोर्ट, SCSI यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये है SCSI पोर्ट है, ये बाहरी हार्ड डिस्क, DVD अथवा स्कैनर को जोड़ने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो यह है साथियों हमने कंप्यूटर का पहला घटक यानी CPU के बारे में अध्ययन किया है। दूसरा घटक है हार्ड डिस्क, रैम चिप, रोम चिप, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD-ROM ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, माउस और CD राइटर और मॉडेम। साथियों इन सभी के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है। फिर अगला है UPS यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये बैटरी से संचालित उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है। अगला है आउटपुट एडाप्टर कार्ड। ये मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस के बीच समन्वय का कार्य करता है। ये बाहरी डाटा व सूचना को मॉनिटर अथवा प्रिंटर के समझने योग्य बनाता है। अगली है डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड। ये कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डाटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। तो डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड है, इसका उपयोग है वो हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डाटा के आने जाने पर नियंत्रण रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। CVT इसको बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसका उपयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि कंप्यूटर को एक समान बिजली मिलती रहे। तो कंप्यूटर को एक समान बिजली प्राप्त कराने के लिए हम CVT का प्रयोग करते हैं। फिर कंप्यूटर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं, जैसे मॉनिटर अथवा वीडियो, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। और रंग के आधार पर मॉनिटर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मोनोक्रोम मॉनिटर, एक होता है कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर ये श्वेत श्याम डिस्प्ले प्रदर्शित करता है और एक होता है कलर मॉनिटर, ये 16, 32 तथा 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। और इसके मूल 3 रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, और इन 3 रंगों के संयोग से ही अन्य रंग बनाए जाते हैं। अगला है फायरवायर। ये हाई स्पीड केबल होती है, इसके द्वारा वीडियो को डिजिटल वीडियो कैमरा से कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। अगला है पावर कार्ड। यह कंप्यूटर में पावर सप्लाई के लिए प्रयुक्त होता है। फिर है इथरनेट केबल। यह कंप्यूटर को नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है और दूसरे कंप्यूटर के अनुदेशों का आदान प्रदान करता है। फिर MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके उपयोग द्वारा बैंकों द्वारा चेक अथवा ड्राफ्ट पढ़ने में इसका उपयोग किया जाता है और इसमें 0 से 9 तक संख्या और 4 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुल 14 कैरेक्टरों का इसमें उपयोग किया जाता है। फिर लेजर, इसको बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका आविष्कार है वो थियोडर मेमेन ने किया था। तो साथियों इसके साथ ये
पर्सनल कंप्यूटर की क्लास यहाँ समाप्त होती है। और अगली क्लास में हम कंप्यूटर से संबंधित प्रोग्रामिंग भाषाएं निम्न स्तरीय एवं उच्च स्तरीय भाषाओं पर अध्ययन करेंगे।